नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से जेआरपी किंग यूट्यूब के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद में अब महाराष्ट्र की जनता ने अब की बार ये राय बना दी है कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। महाराष्ट्र की जनता क्या कहती है। अब की बार देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर कई पार्टियां मैदान के अंदर है। शिवसेना और एनसीपी के बीच में अब की बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, तो आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मार दी है। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर देखा जाए तो अब सबसे बड़ा दिलचस्प ये होगा कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अब की बार सबसे बड़ा सर्वे जारी हो चुका है। एग्जिट पोल चुनाव से पहले सी वोटर टीम नाउन और बलूदी सट्टा बाजार ने सबसे बड़ा एग्जिट पोल जारी कर दिया है कि अब की बार महाराष्ट्र के अंदर किसकी बनेगी सरकार। हम आपके बीच में लेकर हाजिर हुए सबसे बड़ा एग्जिट पोल, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले किसी ने एग्जिट पोल जारी नहीं किया था। अब सबसे बड़ा एग्जिट पोल महाराष्ट्र का जारी हो चुका है। अब महाराष्ट्र के अंदर किसकी बनेगी सरकार विधानसभा चुनाव के अंदर। अगर हम पहले जिले की बात करें तो नंदुरबार जिला जहाँ कुल 4 सीट है, जहाँ बीजेपी और शिंदे गुट को 1 सीट और एनसीपी को 1 सीट, शिवसेना को 1, कांग्रेस को 1, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है अहमदनगर जिला जहाँ कुल 12 सीटें, बहुत ही बड़ा जिला है, 12 सीटें। बीजेपी और शिंदे गुट को 5 सीटें मिल रही है, तो एनसीपी को 2, शिवसेना को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस 2 सीटों पर है। अगर बात करें हम बहुत ही बड़ी घोषणा की तो यहाँ पर है सांगली जिला। सांगली जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें, जहाँ 8 में से बीजेपी और शिंदे गुट को 4 सीटें मिल रही है, तो एनसीपी को 2 सीट, शिवसेना यहाँ पर 0 पर है, तो कांग्रेस 2 सीटों पर टिकी हुई है, अन्य 0 के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। उस्मानाबाद जिले की बात करें तो कुल 4 सीटें, 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और शिंदे गुट को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर एनसीपी को 1, शिवसेना को 1, तो कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम नागपुर जिले की बात करें तो कुल 12 सीटें हैं, 12 सीटों में से बीजेपी और शिंदे गुट को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो एनसीपी को 3 सीट और शिवसेना को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिले। यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वर्धा जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा सीट है, जहाँ बीजेपी और शिंदे गुट को सिर्फ 1 सीट हाथ में लगती हुई दिखाई दे रही है, तो एनसीपी को 1, शिवसेना के खाते में 1 सीट जा रही है, वही कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम मुंबई जिला की बात करें तो मुंबई के अंदर 26 विधानसभा सीट है, ये सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट है 26 है, जहाँ बीजेपी और शिंदे गुट को 11 सीट मिल रही है, तो एनसीपी को 5, शिवसेना को 7, यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों पर ही टिकना पड़ रहा है। अगर हम बात करें वाशिम जिला है का, जहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी और शिंदे गुट को 1 सीट, वही एनसीपी को 1, शिवसेना के खाते में 1 सीट जा रही है, तो कांग्रेस यहाँ पर 0 पर टिकी हुई है। अगले जिले की बात करें तो पुणे जिला है, जहाँ पर कुल 21 विधानसभा सीट है, बहुत ही बड़ा जिला है, जहाँ पर 21 विधानसभा है। बीजेपी और शिंदे गुट को 9 सीट मिल रही है, तो एनसीपी को 5, शिवसेना को 4, तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर टिकी हुई है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिंधुदुर्ग जिला है, जहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी को और शिंदे गुट को 1 सीट मिल रही है, वही एनसीपी के खाते में 1, तो शिवसेना के खाते में 1 सीट जा रही है, वही कांग्रेस को 0 सीट पे यहाँ पर टिकना ही पड़ रहा है। अगली बात करें हम अकोला जिला है, अकोला के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी और शिंदे गुट को 2 सीट मिल रही है, तो एनसीपी को 1, वह शिवसेना के खाते में 1 जा रही है, तो कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर टिकी हुई है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नांदेड़ जिला है, नांदेड़ के अंदर 9 विधानसभा सीट है, जहाँ बीजेपी और शिंदे गुट को 4 सीट मिल रही है, तो एनसीपी को 2, शिवसेना के खाते में 2 सीटें जा रही है, तो वही कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर टिकी हुई है। बहुत ही बड़ा महा ओपिनियन पोल है अब की बार महाराष्ट्र का। रायगढ़ जिला है, कुल 7 सीटें है, 7 में से बीजेपी और शिंदे गुट को 3 सीट मिल रही है, तो वही एनसीपी को 2, शिवसेना के खाते में 1 सीट मिल रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अब की बार महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिंदे गुट का महागठबंधन है। और यहाँ पर नासिक जिला है, जहाँ पर 15 सीट है, बीजेपी और शिंदे गुट को 5 सीट,
एनसीपी को 5 तो शिवसेना को 3, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य जीरो पर टिका हुआ है। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों का भयंकर सर्वे जारी हो चुका है, जहाँ पर कोल्हापुर जिला है जहाँ पर 10 विधानसभा सीट है। बीजेपी महागठबंधन में 4 सीटें, वही शिव महागठबंधन के अंदर 5 तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो रत्नागिरी जिला है जहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 में से बीजेपी महागठबंधन को 2, वही शिव महागठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली हम बात करें अमरावती जिले की, तो यहाँ पर कुल 8 सीटें है, जहाँ बीजेपी महागठबंधन को 3 और शिव महागठबंधन को 5, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की ओर रुख करेंगे तो दोस्तों बहुत ही बड़ा जिला है जहाँ पर कुल ठाणे है। ठाणे के अंदर 18 विधानसभा सीट है। 18 में से बीजेपी महागठबंधन को 9 तो शिव का महागठबंधन को 9 सीटें मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी और शिव दोनों महागठबंधन को बराबर 9 की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सोलापुर की बात करें तो सोलापुर के अंदर 11 विधानसभा है। 11 के अंदर बीजेपी महागठबंधन को 6 तो शिव महागठबंधन के अंदर 5 सीट मिल रही है। तो अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा सर्वे जारी हो चुका। सतारा जिले की बात करें तो सतारा के अंदर विधानसभा सीटें 8 है। 8 में से बीजेपी महागठबंधन को 2 सीट मिल रही है, तो शिव महागठबंधन को 6 सीटों पर टिका हुआ है। तो अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो सांगली जिला है जहाँ पर कुल 8 सीट है। 8 में से बीजेपी को 4 सीट तो शिव महागठबंधन को 3, यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 288